बताइए, आपको जैसे कोई रोग नहीं आया टेस्ट कराने में, डॉक्टर ने दवाई दी क्यों है? आपने पूछा? भाई आप पढ़े लिखे हैं ना, कहाँ तक पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किया। और आपके पति भी पढ़े होंगे। जब आपको कोई रोग आ नहीं रहा है टेस्ट में, फिर डॉक्टर दवाई क्यों दे रहा है? क्या उसकी दवाई ऐसी है कि जिसको खाने के बाद आपको कोई नुकसान नहीं होगा? ऐसी है उसके पास कोई भी दवाई? नहीं है। और जब नहीं है तो फिर वो आपको दवाई क्यों दे रहा है? जब आपको रोग ही नहीं है उसका, उसकी मशीनें बता रही हैं कि आपको उसका कोई रोग नहीं है, आपने सीटी स्कैन करा लिया, अब आप घूम रहे हैं ना, क्यों घूम रहे हैं? दोष है। आपको छोटा सा दोष कैसे घुमा रहा है? तो जिन माताओं बहनों के सर घूमते हैं वो ऐसे खेलती है, तो जब आपको पढ़े लिखे को घुमा रहा है तो उसको नहीं घुमाएगा? घुमाएगा ना। तो फिर हम यकीन क्यों नहीं करते हैं? कोई आदमी कहता है कि भाई प्रेतादिक दोष होते हैं, पितरादिक दोष होते हैं। जब हमारे महर्षि चरक कह रहे हैं, वाघभट्ट कह रहे हैं और सुश्रुत कह रहे हैं, जब हमें अथर्ववेद बताता है कृत्यारी होती है वे आप पर वो करती हैं, वेदों में अर्बुद्धि देवता है वो कृत्या आदि से काम लेता है, सर्प राक्षस आदि से काम लेता है, और जो कृत्या और जो त्रिशिंदी देवता है उसके गण है कृत्यारी, वो आज्ञा देता है, वो त्रिशंदी देवताओं की भी रक्षा करता है, वो आज्ञा देता है। और उसके जो ऋषि है वो कंकायन है, ठीक है, वो चातन ऋषि हैं, और जब वो आज्ञा देता है तो वो कृत्याओं के माध्यम से दूसरे की निगेटिविटी अभिचार को निकाल के बाहर कर देता है। ये त्रिशंदी देवता का काम है। एक देवता है अर्बुद्धि, वो राक्षसों से काम लेता है, उसके राक्षस भी गण है, सर्प गण है जी, गंधर्व गण है, वो गंधर्व सर्प और राक्षसों से काम लेता है और लोगों की बाधाएं निकाल देता है। आया समझ में? हैं? मैं अर्बुद्धि देवता के मंत्र से आपका जाप कर रहा हूँ। आपको क्या हुआ बताना जरा मुझे। था अभी है, कितनी देर में गायब हो गया? सेकंड लगा। सेकंड के बाद आपका दर्द कहाँ गया और आपकी स्थिति क्या हुई? केवल झूमने की। आप मेरी आंखों में देखिए, हाथ ढीले छोड़ दीजिए, आप देखिए आप अपने आप को रोक पाते हैं क्या? मुझे इतना दिखाना, बस आपको एक प्रतिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? आप ऐसे गोल से घूमे कि नहीं घूमे? पहले इससे ज़्यादा घूम रहे थे कि नहीं? मैं वो दिखाना नहीं चाहता, बस इतना है कि दुनिया मान ले कि दो शरीर में, और मानो भैया उसको साथ साथ भी निकाल के दिखा सकते हैं कि ये दोष है, ये निकल गया, अब आप ठीक है। अब आपका माइग्रेन कहाँ गया 2 मिनट के अंदर? इसका मतलब कोई माइग्रेन नहीं था, डॉक्टर आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, आपको दवाइयाँ। मैं जब ये पता है कि इसके टेस्ट में भी कुछ नहीं आ रहा, तब भी हम उसकी दवाई खा रहे हैं। पर्स में कौन सी दवा दे रहे हैं आपको? कोई नींद की टेबलेट भी दे रहे हैं क्या? बीच में देते थे, क्यों देते थे? आपको नींद की दवा का असर पता है क्या है? आपकी सारी सिर की नाड़ियाँ शून्य हो सकती है। आप ऐसी अवस्था में जा सकते हैं जहां आपका पति आपका नाम पुकारता रहे और आप पागलों की तरह उसको देखते रहे। क्या डॉक्टर बता देगा नींद की दवाइयों से रोग ठीक होते हैं? तो सब नींद की दवाइयाँ क्यों नहीं लेते? हर एक रोग में ठीक होते हैं। इन्होंने केवल जुमला बना लिया है, आदमी मुझसे ज्यादा बात नहीं पूछे इन डॉक्टरों ने, इसके लिए नींद की दवा का आविष्कार कर लिया है, ताकि आदमी को नींद ही नींद आए जाए, वो सुन रहे, उसको अपने काम ही नहीं सुझाई दे, है ना? और वो किसी न किसी तरह इस तरह सरकार की भी मदद कर रहा है, क्योंकि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको सबको इस तरह माइग्रेन है नहीं, उनको दोष है, और उनको दर्द बताया जाता है और डॉक्टर उनको दवाइयाँ देता है, उसकी दवाइयों में नींद की दवाइयाँ मिली है, तो वो पूरा दिन सोता रहता है, पूरी रात सोता रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे नौकरी भी मांगनी है पढ़ लिख के। तो सरकार को तो नौकरी मांगने वाले खत्म हो गए सरकार के लिए, तो जब से ये डॉक्टर पैदा हुए एलोपैथी वाले, ये सरकार की सहायता कर रहे हैं, सरकार इनकी सहायता कर रही है, ताकि ये देश के प्रत्येक व्यक्ति को लूट लूट के खा के। जैसे आप कितने दिन से इलाज करा रहे हैं माइग्रेन का? बता। 22-23 साल तो हो गए। 23 साल से माइग्रेन का इलाज करा रहे हैं। रुपए का आराम बता दो मुझे, रत्ती भर का, धेले भर का, 9 सेंट, 9 पैसा, 9 रूपल, 9 रूबल, इतना सा भी आराम है? बताइए। आप सत्य बोल रही है कि असत्य बोल रही है मुझसे? कितना सत्य बोल रही है मुझसे? आप मुझे कितनी बार से जानती हैं? ऐसे तो मैं आप 3 साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ। लेकिन आए कब? आए मैं इधर 2-3 वीक हो गए। 2-3 वीक हुए। 2-3 वीक में कितनी बार आप आए हैं? 3 बार। आज तीसरी बार आए हैं कि आज चौथी बार आए? आज तीसरी बार आए। पिछली बार मैंने क्या कहा था आपको? कहा था दोस्त है सर में, देखा था, बोला था कि जाओ आराम मिलेगा। आराम मिलेगा। फिर आराम मिला? ये आराम मिला। दर्द जो था मेरा, आपने बोला था दर्द होगा तो फिर आना, आज मुझे दर्द था। आज दर्द था। कितने दिन बाद?
1 वीक तो बिल्कुल मतलब नहीं हुआ है ये। 1 वीक बिल्कुल नहीं हुआ है, मतलब जो होता था जबकि वो कम पहले होता है। जब और जो होता था जितना मात्रा में होता था वो भी कम हुआ। जी, वीक में अब मेरे को ये वीक आपका 20-22 सालों में कि आपको दर्द ना रहा हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं इसकी हामी आपके पतिदेव से पूछूं क्या? सच बोल रही हूँ, इनको बहुत आराम मिला। इनको बहुत आराम मिला था, ये सत्य बोल रही है बिल्कुल एकदम से। आपको इन पे विश्वास है ये सत्य बोलती है? हाँ बिल्कुल, वो कभी तो ऐसा तो मैं बोलती तो है? रोज पूछता था अच्छा, रोज कि आपको पूछते थे। आराम मिल रहा, आराम मिल हाँ। रहा। तो बल्कि आप बच्चों को भी पता है कि आराम मिल रहा है। बच्चों को भी पता है? कुछ चीजें वो खाती थी तब क्या उनको बच्चे हैं होता था। आपके पास? 2 पुत्र और पुत्री, दोनों क्या कर रहे हैं? एक बेटी नौकरी करती है और बेटा पढ़ता है। पढ़े हुए तो हैं, तो अनपढ़ तो है नहीं, फिर भी उन्होंने मेरे पास आने से नहीं रोका, जबकि मैं काम क्या करता हूँ? मेरे काम को गिना जाए तो मैं एक तरह से दुनिया में ईश्वर का जो कार्य है वही करता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने मंत्र जाप किया, आपको औषधि दी, आपको शरीर में लाभ हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई महात्मा आपको ये कहता है कि आप राम का नाम जपो, आपके भाव रोग ठीक हो जाएंगे। जब शारीरिक रोग ठीक नहीं हो रहा तो भाव रोग क्या ठीक हो जाएंगे? ऐसे नाम से आपको क्या करेंगे? आप कौन सा नाम जपेंगे? जो मनु भैया बताएंगे जिससे आपके रोग ठीक होंगे, या जो भाव रोग ठीक करेंगे जिस भाव रोग का आपको पता है कि ये भाव रोग है? बताइए। भाव रोग तो आपकी बुद्धि ठीक कर देगी, आपके यही मानने से और ये धारण करने से कि आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है, इससे भाव रोग खत्म हो जाएगा। और पक्का ये विश्वास कर लेने से कि आप आत्मा ही है। ध्यान करके हम लास्ट में पता है क्या पाते हैं? हम उम्र गुजार देते हैं रोजाना आंख बंद करके ध्यान करने में, और जो आंख बंद करके हमने देखना है वो हमें खुली आंखों दिख रहा है। जब हम आंख बंद करते हैं कुछ दिन के काल के बाद हमें अंदर बादल चलते दिखाई देते हैं, वैसे ही प्रकाश दिखाई देते हैं, वैसे ही तत्वों के रंग दिखाई देते हैं, ऊपर वैसे ही टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं, फिर प्रकाश आ जाता है, उस प्रकाश के बाद हमें ज्योति दिखाई देती है, वो हमारी आत्मा है। सेम ऐसे ही आँख खोलो, बाहर बैठो, देखो सवेरे से शाम तक वही ज्योति, वही आकाश, वही बादल, वही तारे, वही सब कुछ दिखाई देगा जो आपको बाहर दिखाई देता है। ठीक है, शुरुआत में अंधकार विरासता है, अंधकार से हम उजाले की ओर चलते हैं। ये सब ये बताने की बातें ही नहीं है, ये सब अंदर से बाहर दिख रहा है। कहाँ आँख बंद करके बैठी है दुनिया, मुझे ये समझ में नहीं आता। कोई आज तक समाधि में नहीं गया, मुट्ठी भर लोगों के अलावा किसी ने, और वो भी वो थे जिन्होंने भगवान को 24 घंटे चाहा है, उन्होंने ही आत्मदर्शन किया है, जिन्होंने माना है। लेकिन सामान्य आदमी को ना तो आत्मदर्शन हो रहा है, ना वो किसी दर्शन को पा पा रहा है, और ना उसका जीवन ठीक से जा रहा है। उसको दोष लगे हुए हैं, उसको डॉक्टर रोग बता रहे हैं, डॉक्टर अलग से पैसा खा रहे हैं। आप ये बताइए 22 साल में पैसा कितना लगा, बताना जरा बहन जी। कोई हिसाब नहीं किया। मतलब सालाना बता दीजिए, चलिए सालाना बता दीजिए, जैसे एक साल में कितना पैसा लगता है तकरीबन दवाइयों में? जब भी जाओ तो 15-20 हज़ार रुपये डॉक्टर के पास लगे। 15-20 हज़ार रुपये माइग्रेन में? मतलब ये टेस्ट वो टेस्ट, मतलब इतना सारा टेस्ट करा देते हैं। आप हर 6 महीने में टेस्ट कराते रहते हैं। आप एक बात बताइए, उन डॉक्टरों का आप क्या विश्वास करेंगे जिनको अपने ही टेस्टों का विश्वास नहीं है? लास्ट में वो बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं है, जाइए ठीक हो जाएगा, और दवाई भी देते हैं, दवाई भी देते हैं। और 6 महीने तक लगातार दवाई देते हैं, और 6 महीने तक ही वो करते हैं, टेस्ट करते रहते हैं। हर डॉक्टर टेस्ट क्यों कराता है? इसका मतलब इनकी मशीनें नकली हैं, डुप्लीकेट है, खराब है, क्या है इनका राज? इसका मतलब कुछ भी नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि इनको टेस्ट पे 50% पैसा बचता ही बचता है। टेस्ट की मशीनें कोई लाता है 1-2 करोड़ की, आधा कमा के वो डॉक्टरों को देता है फ्री में, मुफ्त में। ये कमीशन खोरी है। जो डॉक्टर, जो चिकित्सक कमीशन खोर है, एजेंट है, इस तरह पैसे ठगता है, लूटता है, और बिना किसी बीमारी के दवाइयाँ देता है। आप उसको चिकित्सक कहोगी, क्या कहोगी? आप उसको घपलेबाज कहोगी? वो कौन है इस देश के लिए? क्या उससे देश का हित हो रहा है? मुझे ये बता दीजिए। आप में, मनु भैया में, आपने और डॉक्टर में क्या अंतर देखा, बताइए मुझे जरा से। आपके पास आते ही मैं ठीक हो गई, और क्या बता सकती हूँ। हाँ, और बातें झूठ बोलता हूँ, बिल्कुल सही। कोई भी विचार झूठ है। सही सर, बिल्कुल। आपके सामने करके दिखाता हूँ सारी दुनिया को। जी जी। हैं जी, अभी उस भाई को आराम लगा, कहाँ गया वो? और सबको आराम नहीं, आप थोड़ी, ये नहीं, आपको भी आराम लगा, इनको भी आराम लगा। 2 दिन पहले मुझे दर्द हो रहा था, लाइन मैंने आपका एक मंत्र देखा था। हाँ। तो बैठ करके मैंने जम जप खम किया। वम फट। जी, यार वो मुझे काफी रिलीफ मिला। तो आपको इससे क्या लगता है? मुझे रिलीफ मिला। ये नहीं कि हमारे मंत्र भवरोग तो दूर करते हैं, शारीरिक रोग भी दूर करते हैं। ये लिख लो ये बात, जो कहते हैं भवरोग दूर करते हैं, और वे महात्मा झूठ बोलते हैं, वे बाबे झूठ बोलते हैं सारे के सारे। गद्दी पे बैठे नीचे से लेके आसमान तक, नोट खा रहे हैं दुनिया का, चांदी के आसन पे बैठे, सिंहासन पे बैठे सोने के, और आम जनता पिस रही है। आम जनता का पैसा आम। देखिए, मैं क्या कहता हूँ कि एक आदमी को जब घाटा पड़ता है ना, तो वो सबसे पहले बाबाओं के और पंडितों के पास जाना चालू करता है। वो सब जगह घुमाता है। उसको इतना घाटा नहीं पड़ा था जितना वो इनको पैसा दे आता है। ठीक है, काम सुधरता नहीं।
अरे भाई चुपचाप घर बैठ जाओ जब आपके सारे काम बिगड़ रहे हैं तो, और घर बैठ के भगवान का नाम लो। आप कर्ज लेके भी रोटी खाओगे तो 2 साल में इतना पैसा नहीं ले पाओगे जितना आप बाबा होगे दियाओगे। नहीं समझे? ये बचाने की जरूरत है इस संसार को। ये बच नहीं रहा है किसी भी तरह से, जो आ रहा है वो अपनी धक्कापेल कर रहा है, सत्य किसी के पास है ही नहीं। ठीक है, आंखें बंद करके जब हमने जो बाहर है वही अंदर देखना है, तो हम बाहर का क्यों देखें, बाहर का क्यों ना देखें? अंदर देखने में और बाहर देखने में क्या अंतर है? कोई अंतर है? तेज आपने बाहर देख लिया, आपको समझ में आ गया यही तेज है जो हमें ऊष्मा दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, हमें जीवन दे रहा है, वो सूर्य है, वो हमारा भगवान है। कौन कहता है भगवान नहीं दिखता? कौन कहता है भगवान नहीं आते? रोज आते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक देख सकता है एक आदमी, रात तक देख सकता है। और फिर एक टाइम में ऐसा आ गया कि अगर उसको लगातार देख रहा है और उसमें भावना है आदमी की, तो चाहे रात हो जाए अंधियारी तो भी वो सूर्य ही देखेगा। तब उसका सूर्य कदापि जाता नहीं है और वो आत्म सूर्य में बदल जाता है। तो देखना ऐसा होता है ना? कैसा होता है? ऐसा होता है। कई बार जो है ना कोई जीव ऐसा होता है जो जैसे भौरा है, वो लास्ट में उसी में घुल जाता है, बंद हो जाता है और उसी के स्वरूप को धारण कर लेता है। इसी तरह से आदमी भी वही स्वरूप धारण कर लेता है। जैसे तुकाराम जी महाराज कहाँ चले गए इस जगत को पता ही नहीं है, नाचते कूदते और भगवान का भजन करते हुए। ठीक है, मीरा माता कहाँ चली गई? बोले जी मूर्ति में समा गए। तुम समा के दिखा दो ना मूर्ति में। तो इसका मतलब क्या है कि जो अंतर है वही तो बाहर है, और जो बाहर है उसको आसानी से पाया जा सकता है। आप सूर्य को देख सकते हैं सवेरे से शाम, आप रोजाना भगवान सूर्य के दर्शन कर रहे हैं। इसलिए पूरा बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसने ऐसा भगवान चुना है जो सवेरे से लेकर रात तक दिखाई देता है। इसलिए वो छठ मैया की पूजा करता है, इसलिए गायत्री पढ़ी जाती है, और इसलिए गायत्री दुनिया का सबसे ताकतवर वर्ण है, सबसे ताकतवर शब्द है। और लोग उसको जपते नहीं, उससे हवन करते नहीं, यज्ञ करते नहीं। ठीक है, बस जो कह रहा है वो वेदोक्त बातें तो कह रहा है, सनातनी भी मान रहा है, लेकिन काम कोई कर नहीं रहा। आजकल कई बाबे और बहुत सारे महात्मा पंडित सब मनु भैया को देख के हवन करने लगे। आखिरकार मनु भैया के जज्बे ने काम दिखाया। एक टाइम में वो था कि दीपक चौरसिया जब बागेश्वर वाले बाबा से बार बार कह रहा था भूत प्रेत तो महाराज होते नहीं है, तो वो ये कह ही नहीं पाया कि भूत प्रेत होते हैं। ठीक है, और मैंने फिर 200 वीडियो बनाई, तब बागेश्वर बाबा की हिम्मत बढ़ी और उसने कहना शुरू किया और दिखाना शुरू किया कि हाँ भूत प्रेत होते हैं। भाई कौन कहता है नहीं होते हैं? तो शास्त्रों में क्या हमारे ऋषि झूठ बोलते हैं? चरक क्या झूठ बोल रहे हैं? सुश्रुत क्या झूठ बोल रहे हैं? पिशाचारी आदि शब्द आ रहे हैं, कृत्यारी आदि आ रहे हैं, और राक्षसों का होना आ रहा है, उनसे उन्माद आ रहा है, और आपको पिशाच का अंतर में घुसना, पिशाच के स्वरूप का बताया जा रहा है अथर्ववेद में। तब क्या हम माने या ना माने? अपनी परंपराओं को क्यों घटाएं हम, क्यों वो करें? आपके अंदर एक बहुत सूक्ष्म तत्व जो काले बिंदु के समान था, ना आता दिखाई दे ना जाता दिखाई दे। क्यों? क्योंकि जो आपका बाल है उसका अग्रभाग, उसका 10,000वां हिस्सा तो आत्मा है, और उसी बाल का 5,000वां हिस्सा प्रेत है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा भी है, मन बुद्धि की मलिनता भी है। वो काला है, आत्मा श्वेत है। वो काला वर्ण है और आत्मा का श्वेत वर्ण है। तो जो काला वर्ण है आपके बाल के अग्रभाग का 5,000वां हिस्सा है, वो कहाँ चला गया? आपकी बॉडी में। वो जहाँ बैठेगा वहीं दर्द करेगा। आपके सर में बैठता था, अपन आया कि नहीं आया? आया ना? वो तत्व निकला, आपके दर्द में आराम आया कि नहीं आया? इससे ज़्यादा क्या अनुभव करोगे आप बताइए जरा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि रोग के अलावा कोई दोष नहीं होता और शरीर में नहीं होता? होता है, आपने तो महसूस कर लिया। अब क्या कहोगे भाई, आप तो पढ़े लिखे हो, ठीक है, आपको ये बात माननी इसलिए पड़ी क्योंकि आपके साथ घटना घटित हो गई। तो जो जिनके साथ घटना घटित नहीं होती वे नहीं मानते। जैसे संसार भर को भगवान ने पैदा किया है, ईश्वर ने पैदा किया है, प्राण अपनी मर्जी से आता जाता नहीं। इसका मतलब कोई हमें प्राण देता है। जब पूरा भारत का आदमी पढ़ा लिखा मर्जी से आता जाता नहीं, तो फिर कौन है जिसकी मर्जी से आता जाता है? वही, उसी का नाम बता दो मुझे, है कि नहीं? तो फिर खूब नास्तिक बनने रहा, पहले मुझे उसका नाम बता देना जो आपको श्वास दे रहा है और एक लिखित में श्वास दे रहा है कि आपके इतने ही आएंगे। ऐसा कोई है? कोई बताने वाला है ऐसा नास्तिक कि मुझे ये बता दे? क्योंकि जो नास्तिक है वो भी बड़ा आस्तिक है ना, क्योंकि वो प्राण ले रहा है और वो भगवान का दिया हुआ है, ये ऊर्जा है। ठीक है, वो चाहे तो इस ऊर्जा का त्याग करके दिखाए हमें। तो ऐसे सारे नास्तिक फांसी थोड़े में लगा सकते हैं, नहीं समझे ना? जबरदस्ती श्वास को रोक सकते हैं, क्योंकि जो जबरदस्ती रोकेगा उसका मुंह अपने आप खुल जाएगा, उसका थूक जाके पड़ेगा 2 किलोमीटर दूर। ठीक है, और प्राण खा जाएगा गच्चा आगे, तो वो सारा भूल जाएगा कि मैं नास्तिक हूँ कि आस्तिक हूँ, सब समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ईश्वर श्वास देता है, आपको भी देता होगा मेरे ख्याल, या आप अपनी मर्जी से लेते हैं? कोई है जो दे रहा है, और उस श्वास के आवागमन में बाधा की है किसी अन्य तत्व ने।
हम उसको निकाल देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। बस आते रहिए, बीच में कभी जोर भी लग जाए तो मायूस मत होना। तुम्हारा एक भैया बैठा है, मनु भैया, वो इसको निकाल के हटेगा जमीन से, जड़ से। यहाँ आने से पहले मैं गई थी एक डॉक्टर के पास, हाँ जी। गुड़गांव में ही। हाँ एक दिन में उन्होंने 15-20 हज़ार रुपए का टेस्ट वगैरह कर लिया। हाँ। बोला 2 महीने के बाद आना। हाँ। मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। इनसे दवाइयाँ भी दी? दवाइयाँ नहीं, दवाई नहीं दी, एक्सरसाइज वगैरह कराया, टेस्ट। ये कोई हॉस्पिटल में था? हाँ, हॉस्पिटल भी कौन सा हॉस्पिटल? जीरो थेरापी आजकल बहुत चल रहा है। जीरो थेरेपी? जीरो थेरापी। जीरो थेरेपी वो कौन थोड़ा सा? ऐसे करते हैं। मशीन लगा। कायरो है वो, कायरो। कायरो कायरो प्रैक्टिशनर है। आपके यहाँ पहले पहलवान होते थे गली चौक चौराहे पे, वो वही हैं। इन्होंने क्या कर दिया, पैसे खाने के लिए उत्तम से उत्तम MBBS वालों ने डिग्रियां बना दी है। बस फिजियोथेरेपिस्ट वो है जो आपके घर में मालिश करने वाले थे, और कायरो प्रैक्टिशनर वो है जो आपकी हड्डियां चटकाने वाले। हमारी पद्धतियों को इन्होंने गधा पद्धति में बदल दिया है। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ आपको, और किसी की ताकत है हिंदुस्तान में तो वो बिना वो करके दिखाए मेरे सामने आके, ठीक है? मैं लोगों से ही लोगों के काम करा दूंगा। जैसे इन्होंने जाप किया, इन्होंने दर्द कम कर लिए उस दिन, ऐसे ही मैं जो लोग ठीक है ना इस दुनिया में, चाहे वो कैमरे वाला ही क्यों ना हो, मैं उसी से जाप करा के 1 मिनट में ऐसा मंत्र दे के जो दुनिया के सारे रोग हर ले 1 मिनट में उसी से करा के दिखा दूंगा। ओम जम, मेरे साथ बोलिए, ओम जम खम वम फट हूं फट 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 सुदर्शन चक्राय स्वाहा या सुदर्शनाय स्वाहा। अब देखिए, भगवान की जो रक्षा करता है वो सुदर्शन चक्र है। भगवान पे हमला करने के लिए गए दुर्योधन के वे चेले, उनको पकड़ने के लिए गए तो रक्षा किसने की? उन्होंने रूप आकार बड़ा किया और सुदर्शन चक्र के तेज ने उनको ढक लिया, या भगवान के तेज ने उनको ढक लिया। जो अस्त्र होता है वो हमारा रक्षक होता है। जैसे आपके हाथ में तलवार है, सामने 20 सैनिक है, आप ताकतवर योद्धा है और आपने उस तलवार से 20 सैनिक को मार दिया। अब अगर आपके पास तलवार नहीं होती तो वे अपनी तलवार से मार जाते ना आपको। तो जो रक्षा कर रहा है वो आपका शस्त्र है, शक्ति है, ठीक है ना? इसलिए भगवान की शक्ति क्या है? उसका अस्त्र है। तो जो शक्ति है भगवान की भी और अस्त्र है, और वो आपके पास है और मंत्रों के रूप में मौजूद है। और इसको जैसे ऐसे जपेंगे ना, ओम जम खम वम फट हुम फट 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 सुदर्शनाय स्वाहा, ये दुनिया के सारे रोग को खा जाएगा। अब खिलाने वाला चाहिए, ठीक है? अब आपका काम है कि आपके रोग सारे हरे के हरे जाए। इसलिए मैं कहता हूँ घर में एक आदमी, ठीक है, करो। मेरे पास आने की जरूरत नहीं भाई, घर में करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। इतनी बातें मैंने सूक्ष्म बताई है कि आदमी फ्री में ज्ञात कर सकता है कि आपको क्या है क्या नहीं है। जय श्री।